जय भीम साथियों। माता रमाबाई जी ने और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कितने संघर्ष किए हैं, मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहती हूँ। प्लीज अंत तक बने रहिएगा और मेरी इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करना। कमाई का कोई जरिया नहीं था और ऊंच नीच, छुआछूत, जातिवाद की भयंकर बीमारी फैली हुई थी। बाबा साहेब जी तो विदेश चले गए और माता रमाबाई जी अपने बच्चों के लिए भरपेट भोजन के लिए मुंबई की गलियों में जाती हैं और गोबर बीनती हैं। उस गोबर से वो कंडे बनाती हैं, कंडे बनाकर सुखाती हैं धूप में और उन्हें घर घर जाकर बेचती हैं। इतना मेहनत, इतना संघर्ष करने के बाद वो अपने बच्चों के लिए रोटी दो वक्त की रोटी की व्यवस्था कर पाती थी। और कभी कभी ऐसा होता था कि बच्चों को भरपेट भोजन भी नहीं मिलता था। वो बेचारे भूखे ही रो रो कर सो जाते थे और माता रमाबाई पूरी रात बैठे बैठे ये सोचती रहती थी कि जब मेरे बच्चे जागेंगे तो मैं अपने बच्चों को खाने के लिए क्या दूंगी। बच्चों को भरपेट भोजन न मिलने के कारण वो कमजोर होते जा रहे थे। और इस बीच बाबा साहेब जी का दूसरे नंबर का बेटा गंगाधर बीमार हो जाता है और इलाज न होने के कारण उसकी मौत हो जाती है। बच्चे की मौत हो गई और वो ऐसा समय था कि माता रमाबाई जी के पास एक भी पैसे नहीं थे और कफन तक नहीं आया। पुरानी साड़ी के कपड़े को फाड़कर उसी के टुकड़े में लपेटकर बच्चे को दफनाया गया। थोड़ा और समय बीता और माता रमाबाई जी रोती रहती थीं और बहुत परेशान रहती थीं और गलियों में जाकर गोबर बीनती और कंडे बनाती और उसे बेचती। थोड़ा पैसा मिलता उसी से वो खाने पीने की व्यवस्था बनाती। और इसी बीच तीसरे नंबर का बेटा रमेश वो बीमार हो जाता है। रमेश भी बीमार हो जाता है। माता रमाबाई जी बहुत दुखी हो जाती हैं, मगर वो कर भी क्या सकती हैं। बीमारी के कारण रमेश की मौत हो जाती है और उसका इलाज नहीं करा पाते हैं। क्या करें, इतने पैसे नहीं थे माता रमाबाई जी के पास कि वो अपने बच्चों का इलाज कर पाए। जब रमेश की भी मौत हो जाती है तो माता रमाबाई जी बहुत परेशान होती हैं, बहुत रोती हैं, मगर वो कर भी क्या सकती हैं, कुछ नहीं कर सकती। वो जितना कर सकती थी उतना तो वो कर ही रही थी, मेहनत कर सकती थी। पूरे दिन धूप में घूम घूम कर वो गलियों में मुंबई की गोबर इकट्ठे करती थी और पैसे ना होने के कारण उस बच्चे को भी साड़ी के टुकड़े में लपेटकर दफना दिया जाता है। माता रमाबाई जी बहुत परेशान रहती हैं, वो कुछ ना कर सके। माता रमाबाई जी बहुत दुखी हो जाती हैं और समय बीतता है। बाबा साहेब जी की एक लौती बेटी इंदु वो भी एक दिन बीमार हो जाती है। माता रमाबाई जी बहुत दुखी हो जाती हैं, बहुत ही ज्यादा परेशान होती हैं कि जैसे मेरे दोनों बेटे मुझे छोड़कर चले गए वैसे मेरी बिटिया भी मुझे छोड़कर ना चली जाए। और वो दिन रात मुंबई की गलियों में जाकर गोबर इकट्ठे करती हैं और उन्हें उसका कंडा बनाती हैं और बेचती हैं। घर घर जाकर हाथ जोड़कर बेचती हैं कि मेरे कंडे ले लो। और वो पूरे दिन परेशान रहती हैं कि मेरी बिटिया का इलाज कैसे होगा। वो बहुत मेहनत करती हैं, पूरे दिन धूप में घूम घूम कर और परेशान होकर खुद भोजन नहीं करती हैं, मगर पैसे इकट्ठे करती हैं कि मेरी बिटिया का इलाज हो जाए। इतना मेहनत करने के बाद माता रमाबाई जी के हाथ में कुछ पैसे आते हैं। पैसे हाथ में आ जाते हैं। माता रमाबाई जी सोचती हैं कि अब मैं अपनी बिटिया को अच्छे वैद्य के पास लेके जाऊंगी और उसका इलाज कराऊंगी। और उसी दिन बाबा साहेब जी की चिट्ठी आ जाती है।
बाबा साहेब जी लंदन में थे और बाबा साहेब जी के पास एक भी पैसे नहीं थे। जो पैसे उनके पास थे वो सारे खर्च हो चुके थे पढ़ाई में। और बाबा साहेब जी को एक किताब खरीदनी थी बहुत जरूरी, और उन्होंने मजबूर होकर माता रमाबाई जी को एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में यह लिखा था, ए मेरी रमा, मैं यहाँ विदेश में पढ़ाई कर रहा हूँ और मेरे पास एक भी पैसे नहीं है। अगर तुम पर हो सके तो कुछ पैसे मुझे भेज दो, बहुत जरूरी एक किताब लेनी है मुझे। तो माता रमाबाई जी ने जो पैसे इकट्ठे किए थे दिन रात मेहनत करके अपनी बिटिया के इलाज के लिए, वो पैसे माता रमाबाई जी बिना सोचे समझे, माता रमाबाई जी करती तो क्या करती, वो भी उन्होंने बाबा साहेब जी को कभी नहीं रोका और हमेशा उनका साथ दिया। माता रमाबाई जी ने जब चिट्ठी पढ़ी है और माता रमाबाई जी ने पैसे बाबा साहेब को भेज दिए, बिटिया का इलाज नहीं कराया माता रमाबाई जी ने, और उसी दिन बिटिया की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। माता रमाबाई जी फूट फूट कर रोने लगती हैं और बहुत ही दुखी हो जाती हैं। वो अकेले ही परेशान रहती थी, मगर उन्होंने बाबा साहब जी से कभी नहीं कुछ कहा। इलाज न होने के कारण बिटिया की मौत हो जाती है और माता रमाबाई जी के पास एक भी पैसे नहीं कि वो अपने बच्चों को कफन तक लाकर दे सकें। पुरानी साड़ी के टुकड़े में बच्चे को लपेटकर दफना दिया जाता है और बाबा साहेब जी की पढ़ाई पूरी हो जाती है और वो वापस आ जाते हैं। जब बाबा साहेब जी को पता चलता है कि उनके तीनों बच्चों की मौत हो चुकी है, तो बाबा साहेब जी का कलेजा फट जाता है और वो बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। मगर वो करते तो क्या करते, वो कर भी क्या सकते थे, क्योंकि उन्होंने तो अपने बच्चों के बारे में कभी सोचा ही नहीं। उन्होंने तो समाज के बारे में सोचा। अगर वो अपने बच्चों के बारे में सोचते तो आज हम इतनी अच्छी जिंदगी जी नहीं पाते। अब बाबा साहेब जी की 2 संतानें बची थी। बाबा साहेब का बड़ा बेटा यशवंत राव और बाबा साहेब जी का सबसे छोटा बेटा राजरतन। समय बीतता गया। बाबा साहेब जी को एक संदेश मिलता है गोलमेल सम्मेलन का। गोलमेल सम्मेलन जो एक ऐसी मीटिंग रखी गई थी लंदन में, जहां पर बाबा साहेब जी को अपने लोगों के हक के लिए बात रखने का मौका मिल रहा था। बाबा साहेब जी बहुत खुश हुए और वो चले गए। कहाँ के लिए? गोलमेल सम्मेलन के लिए। इधर क्या होता है, बाबा साहेब जी का छोटा बेटा राजरतन बीमार हो जाता है। उसी दिन बाबा साहेब जी गोलमेल सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे। माता रमाबाई जी ने पूछा कि बाबा साहब आप जा रहे हो? आप जा रहे हो तो जाओ, लेकिन कुछ पैसे हैं तो दे दो मेरे साहब जी। तो बाबा साहब जी ने कहा, क्या हुआ रमा? तो माता रमाबाई जी ने कहा कि हमारा बेटा राजरतन बीमार है, उसे बहुत तेज बुखार चढ़ा है। बाबा साहब जी के पास एक भी पैसे नहीं थे और वो कुछ भी नहीं बोलते हैं और वहां से चले जाते हैं। चल दिए गोलमेल सम्मेलन के लिए बाबा साहब जी। माता रमाबाई जी घर के अंदर आईं और अपने बेटे को गोद में लिया और देखा क्या बेटे की मौत हो चुकी है। माता रमाबाई जी फूट फूट कर रोने लगी और उन्होंने कहा कि मेरे साहब अभी कुछ दूर ही चले गए, आप उन्हें बुला लाइए। माता रमाबाई जी गलियों में जाकर गोबर इकट्ठे करती थी और गोबर से वो कंडे बनाती थी। कंडे बनाकर धूप में उन्हें सुखाती थी और घर घर जाकर हाथ जोड़कर
उन्हें बेचती थी। इतने मुश्किल से वो अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी, फिर भी मुसीबतों ने तो उन्हें घेर ही लिया था। बाबा साहेब जी अगर चाहते तो अपने बच्चों को, वो तो एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे और वो विदेश में रहते थे, वो चाहते तो अपने बच्चे को अच्छे से पालन पोषण कर सकते थे। छुआछूत तो गांव में था, विदेश में नहीं। बाबा साहेब जी विदेश में नौकरी करते तो माता रमाबाई जी को गली गली जाकर गोबर इकट्ठे करने न पड़ते। उन गोबर से वो कंडे बनाकर उन्हें धूप में बेचने न जाती। माता रमाबाई जी बहुत तेज तेज रो रही थीं और सभी लोग इकट्ठे हो गए। माता रमाबाई जी ने कहा कि मेरे साहब कुछ ही दूर पहुँचे होंगे, उन्हें बुला लाओ। और एक लोग ने कहा कि अम्बेडकर, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा बेटा राज रतन, उसकी मौत हो चुकी है। बाबा साहेब जी लौट कर आते हैं थोड़ी देर के लिए, और बाबा साहेब जी जब लौट कर आते हैं तो माता रमाबाई जी बोलती हैं कि साहब, आप बोलते थे कि हमारा बेटा राज रतन राज करेगा और वो कहाँ चला गया? माता रमाबाई जी बेटे की लाश को बाबा साहब की गोद में डालती हैं और फूट फूट कर रोने लगती हैं। बाबा साहब जी के भी आंखों से आंसू आ जाते हैं, वो अपने आप को संभाल नहीं पाते। फिर कुछ देर बाद उन्हें याद आता है कि मुझे तो गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जाना था। और बाबा साहब जी ने कहा, रमा, मैं जा रहा हूँ। और माता रमाबाई जी जोर जोर से रोने लगती हैं और बोलती हैं कि साहब, हमारे बेटे की लाश घर में रखी हुई है, आज तो ना जाओ। तो बाबा साहेब जी बहुत दुखी मन से ये बोलते हैं कि आज मेरा तो एक बेटा मरा है, अगर मैं वहां नहीं जाऊंगा तो मेरे लाखों करोड़ों बेटों की अधिकारों की हत्या हो जाएगी। रमा, अगर मैं वहां नहीं पहुंचा तो मेरे लाखों करोड़ों बेटों के हक के अधिकारों की हत्या हो जाएगी। रमा, मुझे जाना होगा। अपने एक बेटे के लिए मैं अपने लाखों करोड़ों बेटों को बीमारी, भुखमरी से तड़प तड़प कर मरता हुआ नहीं देख सकता। आज मेरा एक बेटा मरा है, लेकिन अगर मैं उस मीटिंग में नहीं पहुंचा तो आए दिन बीमारी और भुखमरी से मेरे बेटे मरते रहेंगे। माता रमाबाई जी रोती रह गईं और बाबा साहेब जी चले गए। जाते समय बाबा साहेब जी ने कहा, रमा, मेरे तीनों बच्चों को कफन नसीब नहीं हुआ, हो सके तो मेरे छोटे बेटे राज रतन को, हो सके तो मेरे बेटे को कफन दिला देना। इतना कह के बाबा साहेब जी वहां से चले जाते हैं। वो दिन भी ऐसा ही था। माता रमाबाई जी के पास एक भी पैसे नहीं थे। वो दिन भी ऐसे ही थे और माता रमाबाई जी अपने छोटे बेटे को साड़ी के टुकड़े में लपेटकर साड़ी के टुकड़े में लपेटकर बाबा साहब जी के छोटे बेटे राज रतन को भी दफनाया जाता है। बाबा साहब जी के 4 बच्चों की मौत हो गई। कारण बाबा साहब जी के 4 बच्चों की मौत हो गई, कारण बीमारी और भुखमरी। अगर बाबा साहब जी अपने बच्चों, अपने परिवार की तरफ देखते तो आज हमारे बच्चे, हमारे समाज के लोग अपनी अच्छी जीवन जी नहीं पाते, अपना अच्छा जीवन जी नहीं पाते। आज जो कुछ भी है हमारे बाबा साहब जी की देन है। प्लीज आप उनके बलिदान को भूल मत जाइए, उन्हें समझिए और उन्हें जानिए, उनके विचारों को पहचानिए। प्लीज आप लोगों से
विनती है कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना और अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना। जय भीम, नमो बुद्धाय।